हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 2024 के अगस्त महीने में होने वाले हैं। और इसमें जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस शीट नंबर 5 में पूरे 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि सभी प्रश्न को डिटेल के साथ हम जो है आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो में जो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, साथ साथ में आपको जो है सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। लास्ट में ये भी बताना है कि आपने जो है टोटल कितने प्रश्न को सही आंसर दिया है, और अपने जो है सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। मेगाफोन जो है इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने में किया जाता है प्रयोग। और पायरोमीटर का प्रयोग जो है ये दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने में किया जाता है। सेक्सटेंस का प्रयोग जो है ऊंचाई मापने में किया जाता है। और स्पीडोमीटर जो कि गति प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कार का, बाइक का, ट्रक का, ये सब का गति जो है स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर से जो है गैस की दाब ज्ञात किया जाता है। और ग्रेविमीटर से जो है जल के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करना, ये जो है ग्रेविमीटर से किया जाता है। और ओडोमीटर से पहिए वाली गाड़ी द्वारा जो है चली गई दूरी को मापा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो है अस्थायी चुंबकीय बन जाता है, क्योंकि ये इसलिए बन जाता है कि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो है यह अस्थायी रूप से चुंबक बन जाते हैं, क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये अभिविन्यासित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में परमाणु के समूह होते हैं, जिसे जो है डोमेन कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र में ये डोमेन जो है निश्चित दिशा की अभिविन्यासित होकर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण प्रदान करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जो कि 6 सेकेंड में 18 मीटर और पुनः जो है 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत गति ज्ञात करें। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है तो 18 + 18, और टोटल समय कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10, यानी इसका राइट आंसर जो है 36/10 मतलब 3.6 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसका औसत गति हो जाएगा। अगला है यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और जो है दूरी परिणाम रूप से जो है दर्शाता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, ये जो है किया गया कार्य कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरण बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे जो है कार्य कहा जाता है। और कार्य का SI मात्रक जो कि जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यदि बल जो है विस्थापन के समानांतर हो तो जो है किया गया कार्य ये धनात्मक होगा, और यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य जो है ये ऋणात्मक होगा। तो आप लोग सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ में लास्ट में बताना है कि आपने जो है टोटल कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। अगला प्रश्न है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो तो जो है इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है ये सेल विद्युत वाहक बल कहा जाता है, EMF विद्युत वाहक बल। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल EMF जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर है। जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये जो है कार्य करता है। और विद्युत वाहक बल जो है यह ऊर्जा की मात्रा होती है
जो कि एक कूलम आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जो है ले जाने में खर्च होता है। और विद्युत वाहक बल बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे आवेश, जो कि जूल बटे कूलम होता है। इसे जो है वोल्ट भी कहा जाता है। और विद्युत वाहक बल जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, दे खाली स्थान, इंग्लिश फॉर 2 आवर। इसमें जो है इसमें 4 आवर जो है यहाँ पे 4 आवर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसके साथ जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अगला प्रश्न है कि आई खाली स्थान ए मिनिस्टर। यहाँ पे आई विश दिया हुआ है। आई विश के साथ हमेशा जो है वेयर का प्रयोग किया जाता है। चाहे यहाँ पे जो है कंडीशनल सेटिंग में जो है कंडीशनल सेंटेंस में जो है अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आई विश दिया हुआ है तो इसके साथ जो है हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। इसका राइट आंसर वेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। ढहते विश्वास कहानी के संपादक की बात करें तो इसके संपादक जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। अगला है कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। कावित्री अनामिका के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम जो है ये शिवानंद किशोर था। शिवनंद किशोर था, शिवनंद किशोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह की बात करें, चक्रव्यूह जो है ये कुंवर नारायण जी की रचना है। कुंवर नारायण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विलियन ए का पीएच मान जो है 6 है, विलियन बी का पीएच मान जो कि 8 है और विलियन सी का पीएच मान जो कि 2 है। किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो होता है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक होगी, जो कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस विलियन का पीएच मान जो है कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है ये अधिक होता है। और जिस विलियन का जो है पीएच मान अधिक होगा उसकी जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होगी। तो इसमें सबसे कम वाला को जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी। सबसे कम जो है सी का है पीएच मान, तो इसमें जो है सी का आयन सांद्रता जो है अधिक हो जाएगी। और ये जो है विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा। पीएच मान जो है 0 से 14 तक होता है। और पीएच मान जो है एक मूल्य संख्या होती है जो कि पदार्थों की अम्लता और जो है क्षारता को प्रदर्शित करती है। जिस विलियन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर जो है ये क्षारीय कहलाता है। अगला प्रश्न है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व की बात करें ये जो है कैल्शियम है। कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या जो है ये 20 है और परमाणु द्रव्यमान जो कि 40.08 है। कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व जो कि 1.55 होता है और यह जो है अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध की बात करें तो ये जो है उपलब्ध तत्व ये है एल्युमिनियम और लोहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी पर तत्व पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन 46.6% पाए जाते हैं और सिलिकॉन जो है 27.7% पाए जाते हैं। एल्युमिनियम जो कि 8.1% पाए जाते हैं, लोहा जो कि 5% पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक एल्युमिनियम और लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ की बात करें तो ये जो है Fe2O3 और SiO2 है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है ये 13वें वर्ग का तत्व है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो ये जो है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ये सभी में जो है कार्बोनिक ग्रुप होते हैं, परंतु एथेनॉल में जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है ये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है सघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। सघन बहुलीकरण के द्वारा जो है बनाया जा सकता है, ये जो है बनाया जा सकता है नायलॉन 6। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। ये जो है बहुलक सघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें जो है बहुत अधिक प्रत्यास्थता और दृढ़ता होती है। यह जो है अपघर्षण होता है तथा जो है समुद्री जल से प्रभावित नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है रबर टायर के प्रबलन में, पैराशूट में, सुरक्षा बेल्टों में और कालीनों तथा कपड़ों के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर जो कि आइसोप्रीन का एक बहुलक है। टेफ्लॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड का जो है बहुलक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान में लेंथेनॉइड जो है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। इसमें जो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है ये आवर्त 6 और 7 में होते हैं। 6 और 7 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक जो है लेंथेनॉइड कहा जाता है और यह जो है लेंथेनॉइड ल्यूटेटियम तक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या जो है 89 से 103 तक जो है ये एक्टिनॉइड कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड जो है, अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक की बात करें तो इसमें जो है ये भौतिक और गुणात्मक गुण का परिवर्तन होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रात्मक रूप में परिवर्तन नहीं होता है और न ही यह जो है रासायनिक रूप में परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी कुछ मात्रा ही अभिक्रिया के दर को जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है ये संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी परमाणु में भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो है कोर इलेक्ट्रॉन और वायतम कक्षा में संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि सोडियम में जो है 2 8 और 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम में 2 8 और 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम में 2 8 और 3 हो जाएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 8 सबका हो जाएगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि 1 2 और 3 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा जो है अधिक होती है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीटा क्षय परिणाम है। बीटा क्षय की बात करें तो ये जो है दुर्लभ नाभिकीय बल का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ नाभिकीय बल का परिणाम। बीटा क्षय से जो है किसी तत्व की परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है जबकि परमाणु भार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि कार्बन का जो है 14 होता है परमाणु भार और कार्बन जो है सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन करता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव की बात करें तो ये जो है ये है माइकोप्लाज्मा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक ने इसे जो है माइकोप्लाज्मा कहा है। नोवाक एवं रॉक्स ने इस जो है शुद्ध रूप में प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। कैडमियम प्रदूषण की बात करें तो इसका संबंध जो है इटाई रोग से है। इटाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी के प्रदूषण से जो है मिनी माता रोग होता है। नाइट्रेट के प्रदूषण से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और लेड के प्रदूषण से जो है मानसिक रोग उत्पन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी की बात करें इससे जो है पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ जाना, ये सभी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से जो है बच्चों में क्वाशियोरकर तथा जो है मरासमस नामक रोग होता है। प्रोटीन की इकाई जो कि अमीनो अम्ल होती है। केराटिन प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खोर के निर्माण में जो है सहायक होता है। केसिन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। गेहूं में जो है गुलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स की बात करें तो जीन्स जो है ये मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं। डीएनए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीन्स डीएनए
के जो है छोटे छोटे खंडों को कहते हैं। वह इकाई न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि हिंग प्राप्त होता है। हिंग की बात करें तो हिंग जो है ये जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ों, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। रक्त का प्रवाह तेज की बात करें तो ये जो है महाधमनी में होता है। महाधमनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह जो है वसा के पायसीकरण के लिए पित्त रस का स्त्राव करता है। अग्नाशय आंतरिक एवं बाह्य ग्रंथि की भांति जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है। शूल की बात करें, शूल जो है एक कैक्टस में पत्ते का रूपांतरण है। पत्ते, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है एक आवृत बीजी पौधा होता है। इसके कुल का नाम जो है कैक्टाकिया है। कैक्टिकिया। पत्तियों का वायु स्तर जो कि पेरेनकाइमा कहा जाता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। और पत्तियों में जो है क्लोरोफिल, मीसोफिल कोशिका में उपस्थित होता है। एक बीज पत्ती की बात करें, ये जो है पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके जो है खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अदरक प्रकंद ये जो सही है। प्याज की बात करें तो ये जो मांसल पर्ण है। और नारियल जो कि भ्रूणपोष है। लेकिन यहाँ पे आलू की बात करें तो आलू जो है ये कंद है। कंद, यहाँ कंद रहता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू जो है ये कंद है, ना कि मूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूसला जड़ों का उदाहरण जो कि शंकु आकार गाजर है। कुंभी रूप और तुर्क रूपी मूसला जड़ों का रूपांतरण जो कि सलजम, चुकंदर और मूली है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है। रुधिर प्लेटलेट्स की बात करें तो ये जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का रूपांतरण है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में O2 के प्रवाह में जो है सहायता करता है। और यह जो है रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। प्लाज्मा जो है रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने की बात करें तो ब्रेड बनाने में साइक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग जो है किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेंसिलिनियम का कोमोवर्टी तथा जो पेंसिलिनियम रॉकफोर्टी कवक का जो है उपयोग ये पनीर बनाने में काम किया जाता है। ईस्ट से जो है विटामिन बी प्राप्त होता है। ईस्ट द्वारा जो है शर्करा के विलयन का किण्वनीकरण किया जाता है और जिससे जो है एथिल एल्कोहल बनता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्न में से क्या जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ जो है ये खनिजों और कार्बनिक पदार्थों की सही मिश्रण जो है बनाता है। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है। tan थीटा का मान जो है 1 है। tan 1 की बात करें तो ये जो है tan 45 डिग्री का मान होता है। तो जो है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स थीटा, यानी थीटा की जगह जो है ये 45 डिग्री रख देना है। 2 sin 45 का मान होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। cos 45 का मान भी जो है 1/√2 हो जाएगा। और माइनस कॉसेक 45 की बात करें तो इसका मान जो होता है ये √2 होता है। और इसका जो है मान ज्ञात करना है। यहाँ जो है क्वेश्चन में कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। √2 गुना √2 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1 माइनस √2 के स्क्वायर 2, यानी 1 - 2 बराबर -1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथ का ये ABC एक साथ मिलकर जो है किसी कार्य को पूरा करने में 14 दिन और C अकेला जो है A + B + C जो है ये 14 दिनों में करता है। C अकेला ये 42 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो एलसीएम 42 आएगा, चौथिया 42, 3:1 आएगा। तो A और B एक साथ मिलकर A और B की बात करें तो इसका जो है A और B ये जो है 2 रेशियो से कार्य कर रहा है, 3 रेशियो से तीनों कर रहा है।
जिसमें से सी जो है 1 रेशियो से कर रहा है क्षमता है, तो ए बी का क्षमता जो है 2 आ जाएगा। और ये 3 रेशियो से जो है 3 क्षमता से जो है 14 दिनों में करता है, तो 14 गुने 3, तो जो है ए बी 2 क्षमता से कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो 7 से काट देंगे, 7 या 21। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कॉपी पे बढ़िया से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 75 का 20% बराबर ये जो है 225 माइनस 420 का x% है। 75 का 20%, 75 गुने 20/100 बराबर 225 माइनस 420/x%, यानी इसमें जो है 100/100 हो जाएगा। इसे हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है ये 210/4.2 आएगा, 50 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा कॉपी पे। अगला है कि 2 कारें क्रमशः जो 45 मीटर प्रति घंटा और 50 मीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को जो है यह दूरी तय करने में 32 मिनट का समय लगता है, तो जो है यह तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग कॉपी पर बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग किस वर्ष में जो है योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुई। नीति आयोग की बात करें, ये जो है योजना आयोग, ये 2015 में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुई थी। 2015 में 1 जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रशासनिक परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जो है संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री, प्रशासक, उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग में जो है नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है इसका पूर्ण रूप होता है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है ये सुमन कुमार बेरी हैं, और नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष जो कि अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ जो है ये वी सुब्रमण्यम है, जो कि फरवरी 2023 से है। अगला कि संयुक्त राज्य ने विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस तारीख को चिन्हित किया है। विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को चिन्हित किया गया है, 19 नवंबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व आवाज़ दिवस जो कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 14 जनवरी को जो है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है क्या शामिल है। आधिकारिक चिन्ह में जो है ये ताड़ का वृक्ष शामिल है, ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। भारत में मौद्रिक एवं जो है साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया गया जाता है। और हिल्टन यंग आयोग जो है इसका पहला आयोग था जिसने जो है केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाइफ मंत्रास द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। लाइफ मंत्रास की बात करें, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ये पुस्तक है सुब्रत राय सहारा। सुब्रत राय सहारा जो है ये लाइफ मंत्रालय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हिट रिफ्रेश की बात करें, ये जो है सत्या नडेला की पुस्तक है। हाउस द बीजेपी विंग, ये जो है प्रशांत झा की पुस्तक है। मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति, ये जो है राजेश जैन की पुस्तक है। द डायरी ऑफ द डोमेस्टिक दीवा जो कि शिल्पा शेट्टी का पुस्तक है। और द इंडियन स्ट्रगल जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का इसके जो है लेखक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है उस बिंदु रूप में निर्धारित किया गया है जहां जो है संतुलन मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। ये जो किया गया है ये बाजार संतुलन किया गया है। बाजार संतुलन में जो है उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां जो संतुलन मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। बाजार संतुलन बिंदु जो है बाजार का आदर्श अवस्था होती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि एक बैग में 20 गेंद हैं जिनमें से जो है 1 2 3 4 ऐसे लगातार जो है 20 संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंदों में अंकित संख्या के जो है 3 या फिर 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करना है।
तो इसका जो प्रायिकता आएगा, ये प्रायिकता आएगा 9/20। आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता जो है ये 6C1 + 4C1 - 1C1 बटे जो है 20C1 हो जाएगा। इस पर आप लोग रख लीजिएगा, तो 6 + 4 - 1 बटे जो है ये 20 आ जाएगा। इसे हल कीजिएगा तो ये जो है 9/20 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9/20। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया है? यह जो दिया है ये 102वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। और 102वां संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया है। 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2001 के तहत सरकारी नौकरियों में जो है प्रोन्नति के मामले में, जिसमें जो है अनुसूचित जाति एवं जो है जनजाति के आरक्षण भी शामिल है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में, इसमें जो है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 78वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1995 द्वारा 9वीं अनुसूची में 27 भूमि सुधार को शामिल किया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2021 द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों को पहचान देने का अधिकार राज्य सरकारों और जो है संघीय प्रदेशों को भी दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से जो है संबंधित है? ये जो संबंधित है ये अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका जो है संबंध दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी जो है संबंधों पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? ये जो है पुलिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस जो है भारतीय संविधान के राज्य सूची में मौजूद है। राज्य सूची में जो है मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में जो है 59 विषय हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, वन, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार, ये सभी जो है राज्य सूची के विषय हैं। संघ सूची में जो मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में जो 98 विषय हैं। जनगणना, बीमा, रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, आणविक ऊर्जा, मुद्रा, संचार, राज्य केंद्र राज्य व्यापार एवं जो है वाणिज्य, लेखा परीक्षण, ये सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है 52 विषय शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो है अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन जो निर्धारित करता है? ये जो करता है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अब तक जो है कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है अब तक की बात करें तो ये जो है अब तक ये एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान के तहत प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। प्रस्तावना विधानसभा में जो है 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है जोड़ा गया है? 10 मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये जो है 1976 में जोड़ा गया था। 1976 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% सीमित कर दिया है। ये जो किया है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। तो 91वां संविधान संशोधन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। ये जो शक्ति प्रदान करता है ये अनुच्छेद 226 करता है। और भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का जो है उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रिट जो कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जारी करता है। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक ये जो है किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इनका जन्म गुजरात के नाडिया में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप में निर्वाचनों की संख्या जो है 47,972 है। भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो कि तेलंगाना का मलकाजगिरी है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस आधार पर आधारित है। ये जो है जनसंख्या स्थान ये है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। इस पे जो है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है किस समिति द्वारा किया गया। ये जो किया गया है ये फेरवानी समिति द्वारा इसकी जो है गठन किया गया है जो कि 1991 में किया गया है। फेरवानी समिति ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में किया गया है। और ये जो है अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा मान्यता दिया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वर्ली जो कि मुंबई में स्थित है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का प्रथम देशव्यापी कंप्यूटर स्क्रीन आधारित जो है स्टॉक बाजार है। अगला प्रश्न है सेबी की स्थापना किया गया। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना जो है 1998 में किया गया था। 1998 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की स्थापना जो कि 12 अप्रैल 1998 में किया गया था। सेबी को 30 जनवरी 1992 ईस्वी में जो है सेबी अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दिया गया। अगला प्रश्न है कि RERA का शब्द का पूर्ण रूप है। RERA की बात करें तो इसका पूर्ण रूप जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी और अथॉरिटी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला प्रश्न है दो वर्गों का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है तथा जो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के जो है अंतर के बराबर है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का परिमाप जो ज्ञात किया जाता है ये 4 गुने भुजा से ज्ञात किया जाता है। तो एक भुजा जो है 12 आ जाएगा और दूसरा भुजा जो है ये आ जाएगा 12 चौक 48 15 चौक 60 यानी एक भुजा 15 और एक भुजा जो है ये 12 आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल जो है 15 का 225 माइनस 144 दोनों का अंतर जो है ये अंतर 81 आ जाएगा और इसका स्क्वायर है यानी ये जो है 9 आ जाएगा। 9 जो है तीसरे वर्ग का परिमाप आ जाएगा जिसका क्षेत्रफल वर्गों के अंतर यानी इसका परिमाप अगर ज्ञात करेंगे तो 9 गुने 4 क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 9 चौक 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है 630 है। तो जो है समान राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष में अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे 10% तो 2 वर्ष का 21 हो जाएगा। 21 यानी ये जो है 21 हो जाएगा। 21 जो है यानी 1% का वृद्धि जो है हो रहा है। 1% बराबर कितना आएगा तो यहाँ जो 31 63 यानी 1% जो है 30 तो 100%
3000 हो जाएगा। 3000 पर जो है 3000 पर समान राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। 3 वर्ष में साधारण ब्याज, 3 साधारण ब्याज कितना आएगा? तो 3000 गुने 3 गुने 10, ये जो आ जाएगा 100 से नीचे गुना कर देंगे, भागा देंगे, 3 शून्य कट 2 शून्य कट जाएगा, 3 3 9, ये 900 इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन 3000 गुने समय जो है 3 वर्ष और दर जो है 10% है, बटे 100 की है। तो ये जो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि RS 1313 को इतना 1/3 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4 के समानुपात में 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा? अगर हम लोग इसका जो है इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा नीचे का एलसीएम, और अगर हम इसे अनुपात में विभाजित करते हैं तो ये आएगा 60/3, तो आ जाएगा 20 रेशियो 60, 180/5, तो ये जो है 36 आ जाएगा रेशियो, आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा 45, इस रेशियो में विभाजित किया गया है। तो ये जो पूछ रहा है ये है दूसरा भाग 36 है, सभी का योग जो है 1313 बटे सभी का योग जो है ये आएगा 101 आएगा, 101 अगुने जो है 36 कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ये आएगा, इसका राइट आंसर जो है ये आ जाएगा 36 गुने 13 468, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप लोग कॉपी पे बढ़िया से बना लीजिएगा। अगला है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या की बात करें तो ये जो संख्या आएगी ये आएगी कितना आएगी? तो ये जो संख्या आएगी ये 1 आएगी, एक ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या वाली कितनी संख्या आएगी? ये जो संख्या आएगी ये 4 अभाज्य संख्याएँ आएगी, 4 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद x² प्लस 8x प्लस 15k के मूल्यों का वर्ग का योग जो है 34 है, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ α² प्लस β² बराबर 34 हो जाएगी और x² प्लस 8x प्लस 15 के बराबर 0 हो जाएगी। इस तरह से आप लोग ज्ञात कीजिएगा, तो अल्फा दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, तो α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा बराबर -8 का होल स्क्वायर, जो कि हल करने पे k का मान 1 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध त्यौहार जो कि संक्रांत निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य से मुख्यतः मनाया जाता है? संक्रांत की बात करें तो संक्रांत जो है ये जो है संक्रांत ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध त्योहारों जो कि संक्रांत अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह जो है भव्य समारोह का एक शुभ अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पवित्र जल से जो है स्नान कराया जाता है। यह जो त्यौहार है नए साल को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया जो है ये एशिया में स्थित है। एशिया ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी जो कि उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो कि तुगरिक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच जो है स्थित है। गोबी मरुस्थल जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा ये 4096 किलोमीटर लंबी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है और सबसे बड़ी लंबी सीमा की बात करें विश्व की तो ये जो है कनाडा देश की सीमा है। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश जो कि कनाडा है। अगला प्रश्न है कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड जो पुस्तक है इसके लेखक जो है ये रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुर्ग कौन सा है जिससे जो है दक्कन की कुंजी माना जाता है? दक्कन की कुंजी की बात करें तो दक्कन की कुंजी जो है ये असीरगढ़ को माना जाता है, असीरगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात करें तो ये जो है सांची का स्तूप को माना जाता है, सांची का स्तूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बनवाया था। अगला प्रश्न है कि जातक कथा संबंधित है। जातक कथा की बात करें, जातक कथा जो है
ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। बुद्धों को वह धर्म ग्रंथ जिसमें जो गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, इसे जो है जातक कहा जाता है। यह जो पाली भाषा में है और लगभग जो है 550 हीनयान का प्रमुख जो है ग्रंथ ये कथा वस्तु है, जिनमें जो है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में जो है ये वर्णित है। अगला प्रश्न है कि दादा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को जो है किस शीर्षक से अनुवाद किया था? ये जो किए हैं ये शीर्ष-ए-अकबर से अनुवाद किए हैं। शीर्ष-ए-अकबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है और दादा को जो है उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए जो है लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। शाहजहां ने दारा को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है और मज्म उल बहरीन की बात करें तो मज्म उल बहरीन जो है ये दारा सिकोह की मूल रचना है। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के जो है मुल्ला शाह बदखशी का जो है शिष्य था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत पर जो है उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? उल्का पिंड के जलने की घटना जो है ये मध्यमंडल में हो सकती है। मध्यमंडल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल का विस्तार जो है ये जो है लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल के तापमान की स्थिर तथा जो है अन्य विशिष्टताओं के लिए ये जो 5 आधार जो है भिन्न स्तर हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंदमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगला की कौन सी नदी जो है जोग जलप्रपात सृजन करती है? ये जो है गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग या गरसोपा जलप्रपात की बात करें ये जो है श्रावती नदी पर स्थित है। श्रावती नदी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जोग जलप्रपात की बात करें ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये जो आरंभ किए थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जगह। और डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक जो कि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। इसके जरिए जो है ब्राह्मणवाद व जो है मनुवाद के निर्वाचन रूप में जो है चुनौती दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो जो है प्रथम था और न ही जो राष्ट्रीय और न ही जो है स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो कथन था ये कथन है R.C. मजमूदार की। R.C. मजमूदार ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है ये केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक जो कि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो कि ज्योतिबा फुले थे। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके जो है संस्थापक ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाली यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? प्रथम की बात करें ये जो है पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मरीज की सहायता से जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट आया था, जो कि 17 मई 1498 में पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जो कि जमोरिन जो कि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। सबसे पहले कौन आए थे? ये पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का आगमन जो है ये 1502 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1602 में आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1608 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1731 में आगमन किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल की बात करिए ये जो है चावल है। चावल ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये जो भारत चीन युद्ध की बात करें ये जो है अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से जो है भारत पर हमला किया गया था, जिससे जो है
1962 में भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। चीन ने 21 नवंबर 1962 ईस्वी को भारत के आक्रमण करने के पूर्व ही जो है एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और चीन मैकमोहन रेखा को जो है नहीं मानता है। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की बात करें, ईरान की मुद्रा जो है ये तोमान है। तोमान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान का पठार जो है अपर्वतीय पठार का उदाहरण है, जिसमें जो है दस्त ए कबीर और जो है दस्त ए लूट मरुस्थल भाग है। करोन नदी ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है, जो कि जंगरास पर्वत श्रृंखला में ये जो है जंगरास पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कुवैत का राष्ट्रीय मुद्रा जो कि कुवैती दिनार है और इसकी राजधानी जो कि है कुवैत सिटी। मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। पहला है संस्कृत। संस्कृत की बात करें, संस्कृत को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधित सुमेलित नहीं है। संस्कृत भाषा की समृद्धि ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने जो है वर्ष 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था और यहाँ पे जो 2004 दिया हुआ है। संस्कृत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ये 2005 में दिया गया था। कन्नड़ जो कि 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर नहीं पूछा है तो संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत को जो है 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से कौन से जो है दो स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया और धुबरी को जोड़ता है। सदिया और धुबरी ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की स्थापना जो है 1998 में की गई थी। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। चेरी की बात करें, चेरी जो है ये लॉर्ड डलहौजी दिया था। लॉर्ड डलहौजी जी दिए थे और ये जो है अवध राज्य को चेरी नाम दिए थे। अवध ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय जो है कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल जो कि भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जो है 1848 से 56 तक था। डलहौजी ने जो है 29 मार्च 1849 में जो है पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। और व्यापकगत के सिद्धांत के आधार पर जो है पहला राज्य सतारा को जो है 1848 ईस्वी में हड़प नीति का शिकार बना था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो है नेपाल से जुड़ी नहीं है। नेपाल की बात करें, नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये सीमा लगाती है, परंतु झारखंड जो है ये सीमा नहीं लगाती है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत नेपाल के बीच सीमा जो है 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में किस शहर में जो है पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा, वैगन और जो है आदम चीनी चावल की जीआई टैग मिला है। ये जो जीआई टैग मिला है ये मिला है वाराणसी को। वाराणसी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दार्जिलिंग चाय को जो है सर्वप्रथम जीआई टैग दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट चोटी जो है इस पे पहुंचने वाली दुनिया की पहले व्यक्ति कौन बने। ये जो बने हैं ये डेव हैन बने हैं जो कि अमेरिका के हैं। कृत्रिम पैरों से दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है इस पे पहुंचने वाली दुनिया का पहले व्यक्ति जो कि इसका राइट आंसर जो है हरिबुद्ध सागर हो जाएगा। हरिबुद्ध सागर बने हैं जो कि नेपाल के हैं। अगला प्रश्न है कि IIFA अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे जो है घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। दृश्यम 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा हेतु बेस्ट एक्टर इन द जो है लीडिंग रोल का विजेता पुरस्कार घोषित किया गया है। आर माधव को जो है रॉकेटरी द नावी इफेक्ट्स हेतु बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि AUKUS संधि के तहत जो है किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल जो है बनाया जाएगा। ये जो बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और AUKUS संधि में जो है ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका शामिल है। अगला प्रश्न है 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में जो है
रेपो दर कितनी निर्धारित किया गया है? ये जो रेपो दर निर्धारित किया गया है ये किया गया है 6.50%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.05%। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वॉइस। इंग्लिश का प्रश्न है टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। टी हैड बीन प्रिपेयर बाय सना, ये जो है पैसिव वॉइस है। इसका जो है एक्टिव वॉइस हो जाएगा सना हैड प्रिपेयर्ड टी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सना हैड प्रिपेयर्ड टी। ये जो है एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस वर्ब 3 होने पर जो है एक्टिव वॉइस में हैड प्लस V3 के रूप में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। सही ट्रांसलेशन बनाना है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन जो है चिल्ड्रेन आर बीइंग टच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर बीइंग टच। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शैल हैव बीन रीडिंग। इसका जो है सही ट्रांसलेशन मैं पढ़ चुका होऊंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीरियड्स हो जाएगा। पीरियड्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फुल स्टॉप ऑल्सो नाउ एज ए पीरियड इज chiefly used to जो है end and sentence. It is mostly used at the end of a declarative and जो है imperative sentence. इसमें जो है periods का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि which can not come at the end of a sentence. इसका राइट आंसर जो है 91 का राइट आंसर एक कलोन हो जाएगा। एक कलोन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि समान क्षमता की दो आवेश जो कि वस्तु को एक तार से जोड़ा जाता है तो जो है ये क्या प्रभावता है? ये जो है बिजली प्रवाहित नहीं होगी। जब समान क्षमता की दो आवेश जो है वस्तु को एक तार में जोड़ा जाता है तो जो है इससे बिजली प्रवाहित नहीं होगी। अगला है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर जो है अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? ये जो आकार है ये आकार अत्यधिक आवर्धित होगा। अत्यधिक आवर्धित ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि फोकस पर रहता है तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। यदि वस्तु फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। और इसे जो है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का भंश रहता है तो यह जो है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित में से शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास की बात करें, इसमें जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथनों पर विचार करना है। डॉक्टरी थर्मोमीटर का मापन स्केल जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री तक होता है। ये जो कथन है ये कथन जो है बिल्कुल सही है। डॉक्टरी थर्मोमीटर का मापन स्केल जो होता है 35 से 42 तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। ये भी जो है ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। दिए गए कार्य के उदाहरण की बात करें, सतह पर पड़े कंकड़ पर जो है दबाव डालना ये कार्य का उदाहरण है। लकड़ी द्वारा ट्रॉली को धक्का देने पर जो है ट्रॉली को आगे बढ़ना ये भी कार्य का उदाहरण है। और किताब को किसी ऊंचाई पर उठाना ये भी जो है कार्य का उदाहरण है। परंतु लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना ये जो है ये कार्य का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है उगते सूरज का देश कहा जाता है। उगते सूरज की बात करें तो उगते सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। जापान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताइए। हिंदी का प्रश्न है मंदाकिनी की बात करें, इसकी पर्यायवाची जो होता है गंगा, देवन नदी, भागीरथी, देव नदी, ये सभी जो है मंदाकिनी का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा। अगला कि संधि विच्छेद नहीं है। संधि का विच्छेद की बात करें तो संधि का विच्छेद जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ये जो है संधि का भेद है, भेद है। लेकिन जो है संज्ञा संधि ये संधि का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संज्ञा संधि। अगला प्रश्न है कि देवेश का संधि विच्छेद है। देवेश की बात करें, देवेश का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये देव जोड़ इस हो जाएगा। देव जोड़ इस ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ और ई मिला के जो है ए गुण संधि का उदाहरण होता है। तो देवेश जो है एक गुण संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर देव जोड़ इस हो जाएगा।
तो फ्रेंड आज हमने जो है इस वीडियो में टोटल 100 के 100 प्रश्न डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम लोग जो है अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को तैयारी के लिए बेहतर बनाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।